ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ नंबर 3 है। अब देखते हैं इसमें ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं। ठीक है, एब इनिशियो का मतलब होता है आरंभ से। एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्ति होता है, मतलब ता पे छोटी की मात्रा लगानी पड़ेगी। और इसका दूसरा मतलब होता है संक्षिप्त रूप। एबरेशन का मतलब होता है विपथन। जो शब्द अलग टाइप के हैं उनको हम लोग जरूर कवर करेंगे, एक बार कम से कम रीड करना बनता है। एबेंस मतलब प्रास्थगन। एबिलिटी नहीं आएगा, मतलब आएगा तो आप कर लोगे योग्यता। एबोलिशन मतलब निर्मूलन, उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन की तरह। देन एबोरिजिनल मतलब होता है आदिवासी। अबव साइटेड, ये तीनों पता होने चाहिए। मतलब अबव साइटेड का मतलब क्या हुआ, ऊपर कथित। अबव मेंशन्ड मतलब लिखा हुआ यानी ऊपर लिखित। अबव कोटेड मतलब ऊपर उद्धृत। ठीक है, एब्रिज मतलब संक्षिप्त करना होता है। एब्रॉड मतलब विदेश। एब्रोगेशन मतलब निरसन, ये इंपॉर्टेंट है। एब्रोगेशन मतलब निरसन। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब पूर्ण बहुमत। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब निरंकुश राजतंत्र, नहीं आएगा। एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ द स्टेट, जो जरूरी रहेंगे उन्हें हाईलाइट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ स्टेट, राज्य का पूर्ण प्रभुतावादी सिद्धांत। एब्सॉल्व मतलब मुक्त करना होता है। एब्सॉल्व मतलब विमुक्त करना, मोस्ट ऑफ द टाइम केसेस से रिलेटेड रहता है। एब्जॉर्प्शन मतलब आमेलन। एब्सटेन करना मतलब यूएनजीसी में बहुत ज़्यादा इंडिया यूज़ करता है इस पर्टिकुलर वर्ड को। एब्सटेन करना मतलब प्रविरत करना या प्रविरत होना, तो इसको हम लोग को पता होना चाहिए। एब्सटेन मतलब प्रविरत करना या प्रविरत होना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है सार या सारांश, हम लोग पिछले वाले वीडियोस में भी कवर किए हैं इसको। एब्स्ट्रैक्ट बुक का मतलब सार पुस्तिका, संक्षिप्त पुस्तिका। एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार या सारांश। एब्यूज ऑफ राइट पावर, अधिकार का दुरुपयोग। एब्यूसिव लैंग्वेज, गाली गलौज। एक्सीड मतलब मान लेना। ठीक है, एक्सिलरेट मतलब त्वरित करना। एक्सिलरेशन मतलब त्वरण। एक्सेंट मतलब लहजा, आपका एक्सेंट कैसा है, लहजा कैसा है। एक्सेप्टेबल रीजन मतलब स्वीकार्य कारण। एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक्सेप्टेंस मतलब होता है स्वीकृति। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस मतलब पद की स्वीकृति। एक्सेस मतलब पहुंच। एक्सेशन मतलब अधिमिलन। एक्सेशन मतलब क्या हो गया, अधिमिलन। ठीक है, इसके कई अर्थ लिखे हुए हैं लेकिन हम लोग एक याद रखेंगे। एक्सेशन नंबर मतलब परिग्रहण संख्या, तो चूंकि परिग्रहण 2 बार इस्तेमाल होगा इसलिए हम लोग परिग्रहण भी याद कर लेंगे। अकोमोडेशन मतलब आवास या निर्वाह। अकम्पनी मतलब साथ साथ चलना। अकॉर्ड मतलब समझौता। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन मतलब निर्देशानुसार। अकॉर्डिंगली मतलब तदनुसार, ये पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अकाउंटेंट मतलब लेखाकार। देखो अभी मैंने आर ओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक मतलब किए हैं। ठीक है, तो मुझे टाइप समझ में आ गया कि किस तरीके की चीज़ें ये लोग पूछते हैं, तो जैसे उसका इस्तेमाल करके जो ज़रूरी चीज़ें लगेंगी उनको हम लोग हाईलाइट करके रखेंगे इसमें, है ना। अकाउंटेंट मतलब लेखाकार। अकाउंट्स एंड परचेज, लेखा एवं क्रय अनुभाग सेक्शन। एक्रीडिटेड मतलब प्रत्यायित, अधिस्वीकृत। ये हम लोग दोनों याद करेंगे, एक्रीडिशन और एक्रीडिटेड। एक्रीडिटेड मतलब प्रत्यायित, अधिस्वीकृत। एक्रीशन ऑफ टेरिटरी नहीं आएगा। एक्रू टू एक्यूमुलेशन, प्रोद्बोध। देखो एक्रू का मतलब होता है प्रोद्बोध। ठीक है, में हलंत लगा हुआ था जो हमने लास्ट में जो पढ़ा हुआ था। एक्यूजेशन मतलब अभियोग, ये हम लोग पता होना चाहिए, पिछले बार भी पढ़ा हुआ था लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे इसको। एक्यूजेशन मतलब अभियोग। अचीव मतलब प्राप्त करना। अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। एक्नॉलेज मतलब पावती देना, ये इंपॉर्टेंट है। एक्नॉलेज मतलब पावती देना, प्राप्ति स्वीकार करना। एक्वेंट मतलब परिचय प्राप्त करना। एक्वायरिंग स्टेट अभिग्राही राज्य। एक्विजिशन मतलब अर्जन। इसमें ये याद रखना है कि एस के बाद आई आता है इसकी स्पेलिंग में। एक्विजिशन मतलब अर्जन। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप मतलब नागरिकता अर्जन। एक्ट ऑफ अग्रेशन मतलब आक्रामक कार्य। एक्ट ऑफ हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुतापूर्ण कार्य। एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट मतलब कदाचार।
इसमें ज़रूरी ये कई दफ़ा मिसकंडक्ट शब्द जो है चर्चा में रहता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबलरी है इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग पता होना चाहिए कि मिसकंडक्ट क्या होता है। कदाचार, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट संसद का अधिनियम, एक्ट ऑफ वार युद्धात्मक कार्य नहीं आएगा ये सब, एक्ट ऑफ वार अगेंस्ट नेशन नहीं आएगा, एक्टिंग एजेंट, एजेंट का मतलब क्या होता है, अभिकर्ता। एक्शन कमेटी, कमेटी मतलब समिति। एक्शन प्लान मतलब कार्य योजना, एक्शन प्लान मतलब कार्य योजना। प्लान माने योजना, प्रोजेक्ट माने एक्शन टेकन रिपोर्ट, एटीआर कार्रवाई रिपोर्ट, एक्टिविटी क्रियाकलाप, पास गतिविधि, एक्चुअल वास्तविक, एडहॉक मतलब तदर्थ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एडहॉक में ही लोगों को रखते हैं आजकल ये। एडहॉक कमेटी मतलब तदर्थ समिति, एड इन्फिनिटम निर्वधि, एड रेफरेंडम अनुमोदनाधीन, एड द कैंप परिसहायक, एडिशन मतलब योग जोड़, एडिशनल, एडिशनल चार्ज नहीं आएगा, एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल मतलब अपर, डायरेक्टर मतलब निदेशक, अपर निदेशक एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल सेक्रेटरी मतलब अपर सचिव, एडजसेंट नहीं आएगा, एडजेंट सिनेडाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, ये चीज़ पता होनी चाहिए, पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टर्म है ये। एडजेंट सिनेडाई मतलब अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, एडजेंट मतलब स्थगित, एडजमेंट मतलब स्थगन, एडजमेंट मोशन मतलब स्थगन प्रस्ताव, एडजेंट मतलब न्याय निर्णय करना, एडजस्टमेंट मतलब समायोजन, एडमिनिस्टर मतलब प्रशासन करना, एडमिनिस्टर मतलब प्रशासन करना। इसको हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसके डिफरेंट वैरायटी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब पूछ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब पूछ सकते हैं, एडमिनिस्टर का मतलब पूछ सकते हैं। तो एडमिनिस्टर का मतलब क्या होता है, प्रशासन करना। एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी मतलब प्रशासनिक प्राधिकारी। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, वैसे प्राधिकरण होता है, लेकिन चूंकि इसमें इस्तेमाल हो रहा है इस तरीके से कि एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी मतलब प्रशासनिक प्राधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मतलब प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मतलब प्रशासनिक निर्णय, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब प्रशासनिक खर्च, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स मतलब प्रशासनिक उपाय, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मतलब प्रशासनिक शक्ति, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन मतलब प्रशासन अनुभाग, एडमिनिस्ट्रेटिवली कंसर्न्ड मतलब प्रशासनिक रूप से संबंधित, एडमिसिबल मतलब ग्राह्य स्वीकार, एडमिटेड मतलब दाखिल स्वीकृत, एडमोनिशन मतलब भत्सना, इसको हमने पिछले वाले में कवर किया हुआ है, सब पूछेगा नहीं लेकिन पढ़ लेंगे हम लोग इसको। एडॉप्शन मतलब अंगीकरण, अंगीकरण हम लोगों को पूछेगा क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है, इसलिए हमको इसको पता होना चाहिए। एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वयस्क मताधिकार, एडल्ट सफरेज मतलब वयस्क मताधिकार, फ्रेंचाइज सफरेज दोनों सेम है। एडवांस मतलब अग्रिम, एडवांटेज मतलब लाभ फायदा अनुकूल स्थिति, एडवर्स मतलब प्रतिकूल, एडवर्स मतलब ये देखो ये PYQ है एडवर्स वाला, ठीक है, RO में पूछा जा चुका है। एडवर्स कमेंट्स मतलब प्रतिकूल टिप्पणी, एडवर्स नोट मतलब प्रतिकूल टिप्पणी, एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन, ये तो पता ही होगा। एडवाइजरी मतलब सलाहकार, परामर्शिका, देखो एडवाइजरी लिखा हुआ है, एडवाइजर माने होता है सलाहकार, एडवाइजरी मतलब परामर्शिका, ये हम लोग इसको याद करेंगे। एडवाइजरी कमेटी मतलब सलाहकार समिति, एडवाइजरी ओपिनियन मतलब परामर्शदायी मत, एडवोकेट मतलब अधिवक्ता, एरियल नेविगेशन विमान चालन, अफर्मेटिव एक्शन मतलब सकारात्मक क्रिया, अफिक्स्ड मतलब लगा हुआ चिपका हुआ, फ्रेंचाइज मतलब मताधिकार देना, अफोरसेड मतलब उपर्युक्त उक्त पूर्वोक्त, तो अफोरसेड मतलब ऊपर कहा हुआ है ना, उपर्युक्त उक्त मतलब कहा हुआ, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, एजेंडा मतलब कार्यसूची, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एजेंडा कमेटी मतलब कार्यसूची समिति, एजेंडा पेपर्स मतलब कार्यसूची कागजात, एजेंट प्रोवोकेटर मतलब प्रत्तेजक अग्रेसर आक्रामक, एग्रीमेंट मतलब करार या अनुबंध, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आसान लग रहा है, कई दफ़ा अगर नहीं पढ़ेंगे तो शायद गलती हो सकती है। एड मेमोर मतलब स्मारक पत्र, एम मतलब लक्ष्य, एयर जुरिस्डिक्शन मतलब आकाशीय क्षेत्राधिकार, एयर पैक्ट मतलब आकाशीय अनुबंध, एयर पैसेज मतलब वायु मार्ग, एयर रूट मतलब हवाई मार्ग, एयरलाइंस मतलब एयरलाइंस, एयरपोर्ट मतलब विमानपत्तन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट टैक्स मतलब विमानपत्तन कर, आइल मतलब होता है पार्श्व विधि, ये नहीं पूछा जाएगा, अलार्मिस्ट मतलब भय प्रसारक, एल्डरमैन मतलब पौर मुक्त, अब ये तो मैंने कभी सुना नहीं है एल्डरमैन क्या होता है, पौर मुक्त, ओके।
एलियन मतलब विदेशी। अब ये इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। एलियन इनेमी मतलब अन्य देशी शत्रु। ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस अलायंस, अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन। अलाइड फोर्स मतलब मित्र सेना। अलाइड नेशन मित्र राष्ट्र। अलाइड पावर मित्र शक्तियाँ। लोकेशन मतलब नियतन। ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसका इस्तेमाल किया जाता है और थोड़ा अलग है जो आप पहचान के कर ना पाए, वो इम्पोर्टेंट। एलोकेशन मतलब नियतन। एलोकेशन ऑफ फंड्स मतलब निधि नियतन, फंड को निधि कहा जाता है, ठीक है। अलॉट मतलब आवंटन करना। अलॉटमेंट मतलब आवंटन। एलोकेशन मतलब नियतन। अलाउ मतलब अनुमति देना। अलाउंस मतलब भत्ता। अलाउड मतलब अनुमत। अलाई मतलब मित्र राष्ट्र। अलाउंग मतलब के साथ। अल्टरनेट मतलब एकांतर या विकल्पी। अल्टरनेट डेलीगेट मतलब एफजी प्रतिनिधि। अमलगमेशन मतलब समामेलन। अब देखो, एक होता है अडल्टरेशन, एक होता है अमलगमेशन, तो दोनों हम लोग पढ़ लेंगे क्योंकि कहीं पे कंफ्यूजन ना क्रिएट कर दे वो, ठीक है। जो कंफ्यूजिंग वाले रहेंगे उनको याद ही करना है, मतलब आपको पता रहेगा कि इम्पोर्टेंट है और आप उसको छोड़ देंगे वही आ जाएगा पेपर में। अमलगमेशन मतलब समामेलन, ठीक है। ठीक। एम्बेसडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेनिपोटेंट हटाओ इसको। अमेंडेड मतलब संशोधित। अमेंडमेंट मतलब संशोधन। अमेनिटी मतलब सुख सुविधा। एमिकेबल मतलब सौहार्दपूर्ण मैत्रीपूर्ण। एमनेस्टी मतलब, ये देखो ये फेमस वर्ड है। एमनेस्टी मतलब क्या होता है? सर्व क्षमा, सामूहिक क्षमादान, इम्पॉर्टेंट वर्ड। एनालिस्ट मतलब विश्लेषक। अनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी। अनार्की मतलब अराजकता। एनिमेटेड सस्पेंशन सक्रिय निलंबन। अनेक्स मतलब संलग्न करना। अनेक्स मतलब संलग्न करना। अनेक्सेशन मतलब समामेलन। अब देखो हम लोगों ने समामेलन ऊपर पढ़ा था, क्या था समामेलन? अमलगमेशन। अनेक्स मतलब उपभवन। अनेक्स टेरिटरी, इसको मैं इसलिए नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि पूछेगा वो एक वर्ड, और इन सब टॉपिक से पूछने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है एनेक्सर। एनेक्सर मतलब संलग्नक, ठीक है। अनाउंसमेंट मतलब उद्घोषणा, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है जरूरी चीज़ है। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा। एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट नहीं आएगा। एनोनिमस कंप्लेंट नहीं आएगा। एंड चैम्बर उपकक्ष, ये भी नहीं आएगा। एंड चैम्बर मतलब उपकक्ष। एंटीसिपेशन मतलब प्रत्याशा। एंटी नेशनल एक्टिविटीज राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ। एंटी नेशनलिज्म राष्ट्र विरोध। एनीवेयर इन इंडिया, भारत में कहीं भी। एपेक्स मतलब शीर्ष। अपॉलजी मतलब क्षमा याचना। अपील मतलब अपील करना। अपीजमेंट मतलब तुष्टिकरण, ये तो कर ही लेंगे। देन अपीजमेंट पॉलिसी मतलब तुष्टिकरण नीति। अपीलेट पावर अपीली शक्तियाँ। अपेंडिक्स मतलब परिशिष्ट, ये इंपॉर्टेंट। एप्लीकेबल मतलब अनुप्रयोज्य। अब देखो इसमें एक शब्द इस्तेमाल होता है नॉट एप्लीकेबल, वो पूछा जाता है, लेकिन नॉट एप्लीकेबल पूछा जाता है तो एप्लीकेबल भी पूछा जा सकता है। एप्लीकेबल मतलब अनुप्रयोज्य। अप्लाइड मतलब अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त। अपॉइंट मतलब नियुक्त करना। अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति। अपॉइंटमेंट मतलब क्या होता है? नियुक्ता पे छोटी की मात्रा। अप्रेस करना मतलब मूल्य निरूपित करना। अप्रिसिएशन मतलब सराहना। अप्रोच मतलब पहुंच, दृष्टिकोण, उपागम। अप्रोप्रिएट मतलब विनियोजन करना। अप्रोप्रिएट एक्शन उपयुक्त कार्रवाई। अप्रोप्रिएशन मतलब विनियोजन। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि पूछा गया है ऑलरेडी, PYQ है ये। अप्रोप्रिएशन बिल मतलब विनियोजन, विधेयक। अप्रूवल मतलब अनुमोदन। अप्रूव मतलब अनुमोदन करना। अप्रॉक्सीमेटली लगभग। एप्टीट्यूड अभिक्षमता या रुझान। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? अभिक्षमता। आर्डुअस मतलब दुसाध्य। एरिया मतलब क्षेत्र। अर्मामेंट मतलब आयुध, शस्त्रीकरण। आर्म्ड एक्शन मतलब नहीं आएगा ये सब। आर्म्ड न्यूट्रलिटी, अराउंड, अरेंजमेंट, ये सब नहीं आएगा। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, ये सब पता है आपको। एज फार एज पॉसिबल यथासंभव, ये इंपॉर्टेंट है। एज फार एज पॉसिबल मतलब यथासंभव, जितना आपसे हो सके, जिस हद तक। एज इज वेयर इज, जहाँ जैसा है जहाँ है। एज पास्ड बाई लोकसभा, एज पास्ड बाई राज्यसभा। आस्पेक्ट मतलब पहलू। अस्पर्जन मतलब लांछन, कास्टिंग द अस्पर्जन। असेंबल मतलब जुटना। असेंबली मतलब सभा। असेंट मतलब सहमति। असेसमेंट मतलब निर्धारण। असेसमेंट मतलब क्या होता है? मूल्यांकन।
असेसमेंट शीट मतलब मूल्यांकन शीट। असाइनमेंट मतलब सुपुर्दगाम या नियत कार्य। असिस्टेंट मतलब सहायता, असिस्टेंट मतलब सहायक। एसोसिएट मतलब सम्मिलित करना, एसोसिएशन मतलब संघ। अश्योरेंस मतलब आश्वासन, अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, आश्वस्त करियर प्रगामिता। एज अन एक्सेप्शनल, हटाओ इसको। असाइलम, अटैच्ड, अटैच्ड मतलब संलग्न, अनेक्जन मतलब संलग्नक। अटेंड, अटेंडेंस उपस्थिति, हाजिरी, अटेंडेंस शीट नहीं आएगा। अटेंडेंस टाइम। अटेस्ट, अटेस्ट करना मतलब अनुप्रमाणित करना, अटेस्टेशन मतलब अनुप्रमाणन, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अटेस्ट मतलब अनुप्रमाणित करना, अटेस्टेशन मतलब अनुप्रमाणन। ऑडियंस श्रोतागण। ऑडिट मतलब लेखा परीक्षा, ऑडिटर मतलब लेखा परीक्षक। ऑडिटोरियम नहीं आएगा, ऑस्टेरिटी मेजर नहीं आएगा। ऑथेंटिक मतलब प्रामाणिक, ये इंपॉर्टेंट है। ऑथेंटिक ट्रांसलेशन मतलब प्रामाणिक अनुवाद। अथॉरिटी मतलब प्राधिकार, अथॉरिटी प्राधिकरण। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, प्राधिकरण इसका मतलब होता है प्राधिकारी होता है, प्राधिकार होता है। इसमें से जो आप सही याद हो जाए आप लिख के आ जाइए। हाईवे अथॉरिटी के हिसाब से अगर वहाँ पे लिखना रहेगा तो अधिकारी के संदर्भ में लिखा जाएगा, मतलब कि प्राधिकारी। ऑथराइजेशन मतलब प्राधिकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑथराइजेशन मतलब प्राधिकरण। ऑथराइजेशन प्राधिकरण। ऑथराइज डीलर मतलब प्राधिकृत व्यापारी। ऑटोनॉमस मतलब स्वायत्त, ऑटोनॉमस बॉडी स्वायत्त निकाय। अवेल, अवेलेबिलिटी, अवेलेबल, अवार्ड। अवेयरनेस, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, बैगेज, बैन, बैनर, बैंक्वेट, बेस सब नहीं आएगा, ठीक है। बेसिक, बीट, बीटिंग द रिट्रीट। बेहेस्ट, बेहेस्ट माने अनुरोध या आदेश। ऐसे शब्द जो है पत्रों में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैंने इसको पिक किया है। बेंचमार्क मतलब निर्देश चिन्ह। बेंचमार्क को बेंचमार्क भी कहते हैं। इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि कई दफ़ा अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो ना तो उस शब्द का मतलब वही शब्द भी लिख के आ जाना। बेनिफिट मतलब हित लाभ। बेनेवलेंस मतलब हितकारिता। बिसाइड्स मतलब कि अतिरिक्त। बायस मतलब पूर्वाग्रह, ठीक है, ये तो फेमस वर्ड है, पूर्वाग्रह। बिब्लियोग्राफर मतलब ग्रंथ सूचीकार। बायनियल मतलब द्विवार्षिक। बाइफर्केशन द्विविभाजन। बायलैटरल द्विपक्षीय। बाइलिंगुअल द्विभाषी। बिल मतलब विधेयक। बिल स्पेंडिंग लंबित विधेयक। बाइंडिंग मतलब जल्द। बायोडाटा जीवन वृत्त। बाईपार्टाइट मतलब द्विपक्षीय। बोर्ड मतलब बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब निदेशक बोर्ड। बोर्डिंग मतलब भोजन व्यवस्था। बोर्डिंग एंड लॉजिंग भोजन और आवास। बॉन्ड मतलब बंद पत्र। बॉन्ड मतलब बंद पत्र, इसको याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक एडजस्टमेंट मतलब खाता समायोजन। बुकिंग मतलब बुकिंग। बूथ मतलब मत केंद्र। बोरो मतलब उधार लेना। बोरोवर मतलब उधारकर्ता। बॉकेट मतलब गुलदस्ता नहीं आएगा। ब्रेन स्ट्रोक मतलब मस्तिष्क आघात। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस विश्वास भंग। ब्रीच ऑफ लॉ विधि भंग। ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कानून और व्यवस्था भंग। ब्रीच ऑफ पीस शांति भंग। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज विशेषाधिकार भंग। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट न्यास भंग। ब्रेकअप मतलब ब्यौरा। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कई दफ़ा, क्योंकि हमें क्या होता है जब हम बिल बनाते हैं तो हमें ब्यौरा लिखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ किस मद में कितना पैसा खर्च हुआ। तो ब्रेकअप मतलब ब्यौरा। ब्रेविटी मतलब संक्षिप्तता। अब चूंकि ये ऐसा वर्ड है अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसलिए हम लोग इसको पिक करेंगे। संक्षिप्तता। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त। ब्रेविटी मतलब संक्षिप्तता। ब्रीफिंग मतलब पक्षसार बताना या ब्रीफ करना। ब्रोशर मतलब विवरणिका, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रोशर मतलब विवरणिका। ब्रीफिंग मतलब पक्षसार बताना या ब्रीफ करना, इसको जो है हम लोग अंडरलाइन करेंगे क्योंकि यूजफुल वर्ड है। ब्रोशर ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट, संसद की कार्य संचालन विवरणिका। ब्रॉड फॉरवर्ड अग्रानी, आगे लाया गया। बजट अलोकेशन मतलब बजट नियतन। अलोकेशन मतलब क्या होता है, नियतन। बजट एस्टिमेट्स मतलब बजट प्राक्कलन। तो प्राक्कलन समिति होती है, उसका नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट समिति है ये। एस्टीमेट मतलब प्राक्कलन। बजट प्रोविजन मतलब बजट प्रावधान। बजट सेशन बजट सत्र। बजटरी कंट्रोल बजटरी नियंत्रण। बुलेटिन मतलब बुलेटिन। बंच मतलब गुच्छ। बाई एयर नहीं आएगा। बाई इलेक्शन नहीं आएगा। बाई लॉ आ चुका है ऑलरेडी।
बाई लॉ का मतलब होता है उप विधि, उपचुनाव। बाई का मतलब हो गया उप, बाई नेम मतलब नाम से, बाई स्पेशल मैसेंजर मतलब विशेष संदेश वाहक द्वारा, बाइकॉट नहीं आएगा, बाई इलेक्शन, बाई लॉ उपविधि हम लोग कर चुके हैं। कैब मतलब बग्गी, कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, कैबिनेट कमेटी मंत्रिमंडल समिति, देन कैबिनेट कमेटी एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स नहीं आएगा, कैबिनेट गवर्नमेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट नोट, संवर्ग, कार्डर माने संवर्ग, ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी, PYQ है ये। कैलकुलेट मतलब परिकलन करना, हिसाब लगाना। कैलकुलेट मतलब क्या होता है, परिकलन करना। ऐसे शब्दों को पता होना चाहिए हम लोगों को ना। कैलकुलेटर मतलब परिकलित। कैलेंडर ईयर मतलब कैलेंडर वर्ष। कॉल ऑन मतलब भेंट करना। कॉलिंग अटेंशन नोटिस मतलब ध्यानाकर्षण सूचना, ध्यानाकर्षण सूचना, कॉलिंग अटेंशन। कैंसिल मतलब रद्द करना, कैंसिलेशन मतलब रद्दकरण, निरसन। कैंडिडेचर मतलब अभ्यर्थिता, कैपेसिटी मतलब क्षमता, सामर्थ्य, कैपिटलिज्म पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी नहीं आएगा, कार्बन कॉपी, कार्ड, कार्डियक सिस्टम, कैरियर डिप्लोमेट, केयर टेकर गवर्नमेंट, कैरी आउट, कार्टेज, कैश, कैशियर। अब देखो ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसको हिंदी में रोकड़िया भी बोलते हैं, कोषपाल भी बोलते हैं, ठीक है। कास्टिंग बोर्ड मतलब निर्णायक मत, कैजुअल लेबर मतलब अनियत मजदूर, कैजुअल्टी, कैजुअल लेबर अनियत मजदूर, कैजुअल्टी मतलब दुर्घटना, कैटेगरी मतलब श्रेणी या वर्ग, केटरिंग सर्विस मतलब खान पान सेवा, कॉज मतलब कारण, कैबिनेट मतलब आपत्ति सूचना, सीज मतलब बंद होना, सीज फायर मतलब युद्ध विराम, सेंसर मोशन निंदा प्रस्ताव। सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस नहीं होएगा, सेरेमनियल लाउंज, सेरेमनी में प्रमाण पत्र नहीं होता है, सेरेमनी में समारोह होता है, सर्टिफिकेट में प्रमाण पत्र होता है। सर्टिफाइड मतलब प्रमाणित, चेयरमैन, चेयरपर्सन, अध्यक्ष, चेयर, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। कयोस, देखो इसको ऐसे सुनोगे ना तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं फ़िल्टर आउट ये करवा रहा हूँ कि कौन कौन ज़रूरी चीज़ें हैं। तो अगर आप वीडियो कभी भी देखना है इसमें, तो जो भी हाईलाइटेड है उसको नोट कर लेना कहीं पे, क्योंकि बिना लिखे नहीं काम बनेगा इसमें। केओस, केओटिक कंडीशन, चेंज, चार्ज, अफेयर्स, चार्जेस, चार्टर, बाड़े पर लेना, चेक पॉइंट, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट मतलब होता है जांच सूची, क्योंकि ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, हम लोग इसको पकड़ेंगे। चीफ गेस्ट मतलब मुख्य अतिथि, चीफ ऑफ एयर स्टाफ सब नहीं आएगा। चीफ विप मतलब मुख्य सचेतक, तो विप मतलब क्या होता है, सचेतक। क्रोनिक प्रॉब्लम मतलब चिरकालिक समस्या, पुरानी समस्या। क्रोनोलॉजी मतलब कालानुक्रम। सर्किटस मतलब घुमावदार, सर्कुलर, सर्कुलेट, सर्कुलेशन, सर्कमस्टांसेस। साइट मतलब उल्लेख करना या उद्धृत करना। तो हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा था, अबव कोटेड, इसका मतलब ऊपर उद्धृत, कोटेड मतलब उद्धृत करना, ठीक है। साइट माने उद्धृत करना। अबव साइटेड जब लिखा हुआ था तो उसका क्या मतलब था, ऊपर मेंशन्ड का मतलब था लिखित, कोटेड का मतलब था उद्धृत, और अबव साइटेड का मतलब क्या होता है, नहीं याद आ रहा। साइट मतलब उल्लेख करना, ऊपर, ठीक है। क्लेम मतलब दावा करना, क्लेमेंट मतलब दावेदार, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि फाइनेंस की वैकेबलरी है, यूज़ होती है। क्लैंडस्टाइन मतलब गुपचुप। क्लास ऑफ ट्रैवल इसमें आएगा नहीं, ठीक है, इंग्लिश की कीवर्ड है, इंग्लिश में आ सकता है लेकिन इसमें नहीं आएगा। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, ये यूज़फुल वर्ड है। क्लॉज मतलब खंड होता है, क्लॉज मतलब खंड। क्लियरेंस मतलब निकासी, समाशोधन। कोलिशन नहीं आएगा, कोलिशन गवर्नमेंट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता, ये आएगा, आ सकता है, मतलब पूछा जा चुका है। कोडिफिकेशन, कर्सिव एक्शन, कॉफ़ी बोर्ड, कॉफिन टॉक्स यानी कि कॉफिन बॉक्स, कोल्ड ड्रिंक। कोलैबोरेशन मतलब सहयोग, कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है, सहयोग। कलेक्टिव मतलब सामूहिक, कलेक्टिवली मतलब सामूहिक रूप से। कोलोक्वियल मतलब बोलचाल संबंधी। कोलोनिज्म मतलब कोलोक्वियल, ये शब्द जो है आपने इस्तेमाल नहीं किया होगा लेकिन चलता है ये। कोलोक्वियल मतलब बोलचाल संबंधी। कोलोनिज्म मतलब उपनिवेशवाद। कमेंट्स मतलब प्रारंभ करना। कमेंट्स मतलब टिप्पणी। कमीशन मतलब आयोग। कमिश्नर मतलब आयोग। कमिश्नर ऑफ क्राइम अपराध करना। कमीशन ऑफ इंक्वायरी जांच आयोग। कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार। कमिटी रूम समिति कक्ष। कॉमनवेल्थ कंट्रीज, कम्युनिज्म, कम्युनिकेट, कम्युनिज्म, कम्युनिटी नहीं आएगा। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन नहीं आएगा। कम्यूटेड लीव नहीं आएगा। कंपनीज, कंपेनियन, कंपेरेटिव, कंपेयरर, कंपेयरर। कंपैशन आ सकता है क्योंकि अनुकंपा की एक नौकरी दी जाती है।
कंपैशनेट ग्राउंड मतलब अनुकंपा आधार। कंपियर नहीं आएगा, कंपेंसेशन आ सकता है। कंपेंसेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति। कंपेंसेटरी मतलब प्रतिपूरक। कंपेंसेशन मतलब क्षतिपूर्ति, कंपेंसेटरी मतलब प्रतिपूरक। कंपीटेंट अथॉरिटी मतलब सक्षम प्राधिकारी। कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता। कंपाइलेशन मतलब संकलन। कंप्लेनेंट मतलब शिकायतकर्ता। कंप्लेंट मतलब शिकायत। कंप्लीमेंट मतलब पूरक। कंप्लीट मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? पूरक। कंप्लीट मतलब पूर्ण। कंप्लीशन मतलब समापन। कंप्लीशन सर्टिफिकेट समापन प्रमाण पत्र। कंप्लायंस मतलब अनुपालन। ये शब्द जो है बहुत इस्तेमाल होते हैं, अनुपालन हमें पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा करना, सम्मान। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मानार्थ। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मानार्थ। कंपोजिट मतलब सम्मिश्र संयुक्त। कंपोजिट कल्चर मतलब सामसिक संस्कृति। ये हमारे में टॉपिक है GS1 में। कंपोजिशन मतलब रचना, आप अपनी कंपोजिशन या फिर संगठन। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, बृहत। कंप्राइज मतलब समाविष्ट करना। कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता। कंट्रोलर और ऑडिटर मतलब भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक। कंपलसरी मतलब अनिवार्य। कंप्यूटर मतलब अभिकलित। ये कंप्यूटर। कंप्यूटराइजेशन कंप्यूटरीकरण। कंसेप्ट मतलब संकल्पना। कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? संकल्पना। कंसर्न मतलब संबद्ध, संबंधित। कंसर्न अथॉरिटी संबंधित प्राधिकारी। कंसर्न मिनिस्ट्री संबंधित मंत्रालय। कंसेशन मतलब रियायत। कॉन्सुलेशन मतलब सुलह। कंक्लूडिंग रिमार्क्स मतलब समापन टिप्पणी। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। कंकरेंस मतलब सहमति। कंडीशन मतलब शर्त, प्रतिबंध, दशा, स्थिति। कंडक्ट मतलब आचरण। कॉन्फर मतलब प्रदान करना। कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन। कॉन्फ्रेंस हॉल मतलब सम्मेलन हॉल। ये सब नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंशियल नेचर। कन्फर्म, कन्फ्लिक्ट, कन्फर्मेशन मतलब पुष्टि। ये इंपॉर्टेंट है। कन्फर्मेशन मतलब होता है पुष्टि करना। कनेक्टेड मतलब संबद्ध, कनेक्शन और संयोजन। कनेक्टिविटी मतलब संयोजकता। कन्निवांस मतलब मौन अनुकूलता, मौन अनुमति। कंसेंट मतलब सहमति। कंसिक्वेंट मतलब परिणामी। कंसीडर मतलब विचार करना। कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल। कंसीडरेशन एंड पासिंग। कंसीडर्ड एंड अग्रीड। कंसिस्टेंसी मतलब संगति, एक रूपता। कंसिस्टेंट मतलब अनुरूप। कॉन्सोलेशन मतलब सांत्वना। कंसोलिडेशन मतलब समेकन। कंसोलिडेशन मतलब समेकन, चकबंदी। एक शब्द याद रखो, काम बन जाएगा इसी से। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब निर्वाचन क्षेत्र। कॉन्स्टिट्यूट मतलब गठित करना। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संगठन। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस संवैधानिक संकट। कंस्ट्रेंट मतलब बाध्यता। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना या निर्माण। कंसुलर एजेंट मतलब कॉन्सुल एजेंट, अभिकर्ता। कंसल्टेशन मतलब परामर्श। कंसल्टेटिव कमेटी मतलब परामर्शदात्री समिति। कंज्यूम मतलब उपभोग करना। कंजप्शन मतलब उपभोग, खपत। कंजप्शन ऑफ पेट्रोल। कंटेन, कंटिजेंसी, अब ये पूछा जाता है ऐसा शब्द। कंटिजेंसी मतलब आकस्मिकता या प्रासंगिकता। कंटिजेंट मतलब आकस्मिक। कंटिजेंट एक्सपेंडिचर। कंटिन्यूअसली। कंट्राडिक्शन माने खंडन, प्रतिवाद, विरोध। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंट्राडिक्शन मतलब होता है खंडन, प्रतिवाद या विरोध। कंट्रीब्यूशन मतलब अंशदान होता है। कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स लेखा निरीक्षक। कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद। कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक। कन्वीनर मतलब संयोजक। कन्वेंशन मतलब परिपाटी। कन्वेंशन मतलब रूढ़िगत। कन्वे मतलब सूचित करना। कन्वेंस मतलब सवारी। कोऑर्डिनेट मतलब समन्वित करना। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय। कोऑर्डिनेटर मतलब समन्वयक। करेक्टेड मतलब संशोधित। करेक्शन मतलब संशोधन। करस्पॉन्डिंग बिल नहीं पूछेगा। कोरिजेंडम शुद्धि पत्र, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये PYQ है। शुद्धि पत्र। काउंसिल मतलब होता है परिषद। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद। काउंटर पार्ट कोर्स। कोर्ट केस। कोर्ट ऑफ अपील। कोर्ट ऑफ जुडिकेचर मतलब न्यायालय। कर्टेसी मतलब शिष्टता या सौजन्य। कोवेनेंट मतलब प्रसंविदा, ये अच्छा वर्ड है कोवेनेंट। कोवेनेंट मतलब क्या होता है? प्रसंविदा। क्राफ्ट मतलब शिल्प। क्रेडेंशियल्स मतलब प्रत्यय पत्र। क्रेडेंशियल्स ये भी यूजफुल वर्ड है। क्रेडेंशियल्स मतलब क्या होता है? परिचय पत्र या प्रत्यय पत्र, अपने क्रेडेंशियल्स भेज दो। क्रिटिकल सिचुएशन मतलब जटिल स्थिति। क्रिटिसिज्म आलोचना। क्रूशियल डेटा, क्रूशियल डेट। कल्चरल अटैच, सांस्कृतिक अताशे। अटैच को अताशे पढ़ा गया है।
क्रूशियल डेट मतलब निर्णायक तिथि। ड्यू डेट क्या होता है? नियत तिथि। क्रूशियल डेट क्या होता है? निर्णायक तिथि। करंट मतलब चालू या प्रचलित, ये भी पता होना चाहिए, फाइनेंशियल टर्म है ये। करंट मतलब चालू, यानी करंट ईयर मतलब चालू वर्ष। कस्टडी मतलब अभिरक्षा, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। कस्टम्स ड्यूटी, सीमा शुल्क, कट डाउन, कट मोशन, साइक्लोस्टाइल, हम लोगों ने सी तक कर लिया। कितना टाइम हो गया? 30 मिनट। तेरी सांस चलती जिधर रहूंगा बस वहीं उम्र भर। चलो शुरू करते हैं। डी भी आ गए हम लोग, 3-4 और कर ही लेते हैं। दफ्तरी आएगा नहीं, डेली आएगा नहीं। डेली अलाउंस मतलब दैनिक भत्ता। डेली रिपोर्ट, दैनिक रिपोर्ट। डेट, डेट टू डेट नहीं आएगा। डेडलॉक, डीलिंग हैंड, डेडलॉक पता होना चाहिए, काफ़ी यूज़फुल है। गतिरोध, गतिरोध मतलब डेडलॉक। डीलिंग हैंड, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता तो सबको पता ही है। डेथ सर्टिफिकेट मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र। डेथ कम, डिबार, रोकना, वर्जन करना। डिबार करना मतलब अक्सर जो है, जो लोग प्रोटेस्ट में भाग लेते हैं, सरकार बोलती है कि अगर ऐसी गतिविधियों में पाए गए, पकड़े गए, संलिप्त पाए गए तो आपको डिबार कर दिया जाएगा, वर्जन कर दिया जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा। डिबेट माने वाद विवाद। डेबिट मतलब नामे, नामे डालना, डेबिट। डिकेट, डिसीज, डिसीजन। डिक्लेरेशन मतलब घोषणा। देखो डिक्लेरेशन मतलब क्या हो गया? घोषणा। ओके, मैं पूछ दे रहा हूँ और प्रॉपरली किसी मास्टर की तरह मुझे बढ़िया से नहीं याद है, बट ये है कि तुमको शब्द पता होगा तो तुम 1-2 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। डिक्लेरेशन मतलब घोषणा। हम लोगों ने ऊपर कहीं पे पढ़ा था उद्घोषणा। अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट मतलब उद्घोषणा था शायद से, है ना। तो डिक्लेरेशन मतलब घोषणा। डिडक्शन मतलब कटौती। डिफैक्टो रिकॉग्निशन। डिफ़ॉल्ट मतलब, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या लिखा हुआ है? चूक, बकाया, चूकना। डिफ़ॉल्टर मतलब चूक करता। डिफ़ॉल्टर मतलब क्या हो गया? चूक करता, बाकीदार या चूक करता। ये हम लोग एग्ज़ाम टाइम बहुत इस्तेमाल होता है सब। डिफीट, डिफेक्शन, दल बदल। डिफेंस, डिफेंसिव अलायंस। डिफर, स्थगित करना, विलंब करना। डिफिशिएंट, न्यून, अपर्याप्त। डेफिनेट पीरियड, डेफिनेट टाइम टेबल। डिफ्रे, डिजियो रिकॉग्निशन। डीले, डेलीगेट। डेलीगेट मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि। प्रत्यायोजित करना, दे देना, सौंपना। डेलीगेट मतलब सौंपना। डेलीगेटेड मतलब सौंपा। ऐसे शब्द जो है पूछे जाते हैं। सौंपा, प्रत्यायोजित। सौंपा याद रखो, सौंपा से आप याद रख पाओगे आसानी से। डेलीगेट मतलब सौंपना, डेलीगेटेड मतलब सौंपा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब प्रत्यायोजित विधान। अब ये वाला इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ था, कौन सा पूछा हुआ था? लेजिस्लेचर ऐसे एक पूछा हुआ था, PYQ में मैं अभी पढ़ रहा था, उसमें एक पूरा वर्ड लिखा हुआ था। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब प्रत्यायोजित विधान। डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधिमंडल। अब देखो ये तीनों हम लोगों ने पढ़ लिए। डेलीगेट मतलब सौंपना, डेलीगेटेड मतलब सौंपा, डेलीगेशन मतलब वो डेलीगेशन नहीं भेजते हम लोग, प्रतिनिधिमंडल। प्रत्यायोजन, शक्तियों का प्रत्यायोजन, ठीक। डेलीगेशन ऑफ पावर, शक्तियों का प्रत्यायोजन। डिलीट, हटाना, डिलीशन। डेलिब्रेशन मतलब विचार विमर्श। ये भी काफ़ी यूज़फुल वर्ड है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। डेलिक्वेंट स्टेट मतलब अपचारी राज्य। डिलीवर, डिमांड फॉर ग्रांट मतलब अनुदान मांग। ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं क्योंकि सरकारों को डिमांड फॉर ग्रांट रहती है। डिमार्क, डेमी ऑफिशियल लेटर। डिमाइज, डिमिट, डेमोलिशन, विध्वंस, ढाना। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन। ये जो है सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाता है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन, डिपार्चर, डिपेंडेंट, डिप्राइव। डिप्यूटेशन मतलब प्रतिनियुक्ति। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिप्यूटेशन मतलब क्या होता है? प्रतिनियुक्ति। डिप्यूटेशन अब्रॉड मतलब विदेश, प्रतिनियुक्ति। डिप्यूटेशन अलाउंस, प्रतिनियुक्ति भत्ता। डिप्टी सेक्रेटरी मतलब उप सचिव। डिप्टी मतलब स्पीकर मतलब उपाध्यक्ष। डिजिग्नेट मतलब पदनाम। डिजिग्नेशन मतलब, अब ये भी यूज़फुल रहता है। डिजिग्नेशन मतलब आपका डिजिग्नेशन क्या है, पदनाम क्या है, किस पद पर। डिज़ायर, डिस्पोटिज्म। डेस्टिनेशन, डिटेल्स, डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन, डेवलप, डेवलपमेंट। डिवोल्यूशन मतलब हस्तांतरण। जो चीज़ें ज़रूरी हैं मैं उनको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग एक बार पेन कॉपी लेकर के पकड़ना तो लिखते रहना। डायरी एंड डिस्पैच नहीं आएगा। डाइट लिस्ट, डाइटरी हैबिट, डिग्निटरी, डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डिनर, डिनर ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। सामान्य लग रहा है लेकिन पूछा जा चुका है, तो ऐसे कॉमन वर्ड अगर आ जाते तो कर लीजिएगा।
डिप्लोमेटिक मतलब राजनयिक, कूटनीतिक। डिप्लोमेटिक मतलब राजनयिक। डिप्लोमेटिक बैग राजनयिक थैला। डिप्लोमेटिक कॉप्स राजनयिक दूतवर। डिप्लोमेटिक कुरियर, डिप्लोमेटिक एनवॉय, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक प्रिविलेज। बेसिकली डिप्लोमेटिक मतलब राजनयिक है, जो कि याद रखना। डिप्लोमेट्स मतलब राजनयिक। अब देखो डिप्लोमेटिक और डिप्लोमेट में देखते हैं अंतर क्या है। डिप्लोमेटिक मतलब राजनयिक, एक कूटनीतिक, ठीक। अब देखो दोनों में डिफरेंस कहाँ से आ रहा है। अगर हम लोग इस वर्ड को याद रखेंगे कूटनीतिज्ञ और कूटनीतिक, तो ये वाला डिफरेंस हम लोग जनरेट कर पाएंगे। अदरवाइज दोनों में ही राजनयिक लिखा हुआ है तो उससे डिफरेंस पता नहीं चल रहा। तो डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक, वो डिप्लोमेटिक पर्सन है, कूटनीतिक है। वो डिप्लोमेट है मतलब कूटनीतिज्ञ। डायरेक्ट लेजिस्लेशन मतलब प्रत्यक्ष विधि निर्माण। डायरेक्ट लेजिस्लेशन मतलब प्रत्यक्ष विधि निर्माण। एक दो वर्ड इसके पता होने चाहिए ताकि कोई डिफरेंट वर्ड आ जाए तो बना सको। लेजिस्लेशन मतलब विधि निर्माण करना, बेसिकली प्रत्यक्ष विधान या प्रत्यक्ष विधि निर्माण, डायरेक्ट लेजिस्लेशन। डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर। डायरेक्टेड मतलब निर्दिष्ट। अब ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है, निर्दिष्ट। कोई चीज़ आपको निर्दिष्ट की गई, डायरेक्ट किया गया है। डायरेक्शन ऑफ स्पीकर नहीं आएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल निर्देशात्मक सिद्धांत, ओके। डायरेक्टर मतलब निदेशक। निर्देशक फिल्मी एस्पेक्ट में इस्तेमाल होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में निदेशक इस्तेमाल होता है। डायरेक्टरेट मतलब निदेशालय, ईडी का जो ऑफिस है उसको निदेशालय कहा जाता है। डिसअप्रूवल अनुमोदन, 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 ठीक। डिसबर्स मतलब संवितरण। इसको मैं पिक करना चाहूँगा क्योंकि डिसबर्सल के बिना कोई पैसा जो है नहीं जा पाता है। डिस्चार्ज मतलब निर्वहन या पालन। डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब अनुशासनिक कार्रवाई। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आधे से ज़्यादा जो लोग जो है गलतियाँ करते रहते हैं, तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है। डिस्क्लोज मतलब प्रकट करना, बताना। डिस्कर्टसी मतलब अशिष्टता। डिस्क्रिपेंसी मतलब विसंगति। डिस्क्रिशन मतलब विवेक। डिस्कशन मतलब चर्चा। डिसडेन मतलब तिरस्कार। डिसएंटाइटल मतलब अधिकार से वंचित करना। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब विनिवेश। अब ये जो है इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इन्वेस्टमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट जिसको कहा जाता है, विनिवेश कहा जाता है इसको। डिसमिसल, डिसओबे, पदच्युत करना मतलब डिसमिस कर देना, ओके। ये फेमस वर्ड है, पदच्युत करना मतलब डिसमिसल करना। डिसओबे अवज्ञा करना। डिसऑर्डर गड़बड़ी करना। डिसऑर्डरली सेंस मतलब व्यवस्थापूर्ण। डिस्पर्जन मतलब विसर्जन। डिस्पर्स मतलब विसर्जित होना। डिस्प्ले प्रदर्श। डिस्पोजल निपटान। इस मैटर को डिस्पोज कर दो, ये क्वेरी डिस्पोज कर दी गई, इसका निपटान कर दिया गया है। डिसेंट मतलब असहमति। डिसेंटिंग नोट मतलब असहमति टिप्पणी। डिसोल्यूशन मतलब विघटन। डिसॉल्व मतलब विघटित करना। डिसोल्यूशन मतलब विघटन। डिसॉल्व मतलब विघटित करना। डिसॉल्व मतलब विघटित। डिस्टिंग्विश मतलब विशिष्ट। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, वैसे आएगा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला जनपद। डिस्टर्बेंस मतलब उपद्रव। डिविडेंड मतलब लाभांश। ये जो है डिविडेंस, डिविडेंड, इसको इनकम कंसिडर किया जाता है क्या, याद नहीं आ रहा। डिवीजन ऑफ वोट मत विभाजन। डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज। डोमेस्टिक मतलब पारिवारिक। डोमेस्टिक ट्रैवल एक्सपेंस देशी यात्रा खर्च। डोमिसाइल मतलब अधिवास। डोमिनियन मतलब आधिपत्य। डूज एंड डोंट्स करें ना करें। डाउनग्रेड कोटि घटाना, ग्रेड घटाना। ड्राफ्ट मतलब प्रारूप, ये तो पता ही होना चाहिए, इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि मेंस के पेपर में ड्राफ्टिंग है जो है इंपॉर्टेंट हिस्सा। प्रारूप मसौदा। ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। ड्राफ्ट रिप्लाई उत्तर का मसौदा। ड्राफ्टिंग मतलब प्रारूपण। ड्रास्टिक मेजर। ड्रॉट एरिया। ड्यू, ड्यू मतलब दे, ड्यू डेट मतलब दे तिथि। ड्यू डेट मतलब नियत तिथि या दे तिथि, ठीक है। ड्यूली अप्रूव्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं अंडरलाइन कर दूंगा आपके लिए। ड्यूली अप्रूव्ड विधिवत अनुमोदित। ड्यूली फिल्ड इन विधिवत भरा हुआ। डुप्लीकेशन अनुलिपीकरण। डुप्लीकेटिंग अनुलिपीकरण दोनों में लिखा हुआ है। डुप्लीकेशन का मतलब अनुलिपि, बेसिकली डुप्लीकेट मतलब अनुलिपि तैयार करना, ठीक है। डुप्लीकेट करना। ड्यूरेशन नहीं आएगा। ड्यूरिंग द एंसेइंग सेशन नहीं आएगा। ड्यूटी मतलब कर्तव्य। ड्यूटी अलायंस मतलब कर्तव्य बर्ता। ड्यूटी फ्री शुल्क मुक्त। डायनेमिक ईयर मार्क मतलब उद्दिष्ट करना।
किसी काम के लिए पैसों को, फंड को ईयर मार्क कर लिया जाता है, उद्दिष्ट करना, अलग से चिन्हित कर लेना, ईयर मार्क, उद्दिष्ट। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, एडिफिस मतलब इमारत, एडिशन मतलब संस्करण, एजुकेशनल शैक्षिक। देखो एजुकेशनल मतलब शैक्षिक, इफेक्टिव मतलब प्रभावी या कारगर। इफेक्टिव डेट मतलब प्रभावी तिथि, एफिशिएंट मतलब दक्ष, एफर्ट मतलब प्रयत्न, इलेक्टेड मतलब निर्वाचित, इलेक्शन मतलब निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन मतलब निर्वाचन आयोग, इलेक्शन ड्यूटी मतलब निर्वाचन ड्यूटी, इलेक्टिव गवर्नमेंट निर्वाचित सरकार, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरेट मतलब निर्वाचक वर्ग या निर्वाचन क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एलिमेंट्री मतलब प्रारंभिक, एलिजिबिलिटी मतलब पात्रता, क्या आप इसके लिए पात्र हैं या नहीं। ईमेल मतलब ईमेल, एम्बाल मतलब शव लेपन करना, एम्बाल्मिंग नहीं आएगा, एम्बेरसमेंट नहीं आएगा, एम्बेसी आ सकता है। एम्बेसी मतलब क्या होता है, दूतावास, यही वर्ड याद रखिए, यही वर्ड प्रयोग किया जाता है। एम्बॉडी मतलब मूर्त रूप देना, इमरजेंसी मतलब आपात, आपात स्थिति, इमरजेंसी पावर, आपात शक्तियाँ, इमर्जिंग ट्रेंड। एमिनेंट मतलब विख्यात, एमोल्यूमेंट ये वर्ड पता होना चाहिए, परिलब्धियाँ इसका मतलब होता है। एम्पैथी नहीं आएगा, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, एम्पावर शक्ति देना, अधिकार देना, एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण, एनरूट मतलब मार्ग में, इनैक्ट मतलब अधिनियम बनाना, एनक्लोज मतलब अनुलग्न करना। अब देखो ये इसमें इस्तेमाल होता है, अनुलग्न करना मतलब एनक्लोज, एनेक्सर मतलब संलग्नक, एनक्लोज मतलब अनुलग्न करना, एनक्लोजर मतलब अनुलग्नक। ये दोनों वर्ड जरूरी वर्ड हैं, हम लोग उनको याद करेंगे। एनकरेज मतलब प्रयत्न, उत्साहित करना, एंडीवर मतलब प्रयत्न, प्रयास, कोशिश, एंडोर्स करना प्रस्थांकन करना, एंडोर्समेंट मतलब प्रस्थांकन। ये दोनों वर्ड जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रस्थांकन करना, समर्थन। एंडोर्समेंट मतलब समर्थन, एंडोर्स करना मतलब समर्थन करना, ठीक है। एनफोर्स मतलब प्रवर्तित करना, लागू करना। एनफोर्स मतलब क्या हो गया, प्रवर्तित करना, प्रवर्तन निदेशालय होता है ना, ईडी का फुल फॉर्म। एनफोर्स मतलब प्रवर्तित या फिर लागू। एनफ्रेंचाइज मताधिकार, एनहांस बढ़ाना, इंक्वायर जांच पड़ताल, इंक्वायरी पूछताछ, इंक्वायरी अथॉरिटी जांच प्राधिकरण। एनरोलमेंट मतलब नामांकन, एनरोलमेंट मतलब नामांकन। एंश्योर सुनिश्चित करना, एंटरप्राइज मतलब उद्यम, एंटरटेन मनोरंजन, एंटरटेनमेंट मनोरंजन, एंटायर कॉस्ट पूरी लागत, एंटाइटल नहीं आएगा, एंटाइटल नहीं आएगा, एंटाइटलमेंट मतलब हकदारी या पात्रता, एंटाइटलमेंट में हकदारी। एंट्री मतलब इंद्राज प्रविष्ट, एनवायरनमेंट पर्यावरण, एनविसेज मतलब विचार करना, इक्वालिटी समानता समता, इक्विटेबल न्याय संगत, एक्विटी मतलब साम्य, साम्य, एक्विवेलेंट तुल्य समान, इरेडिकेट उन्मूलन करना, एस्कॉर्ट मतलब अनुरक्षक, स्पेशली विशेषकर, एसेंशियलिटी तत्विकता, एस्टैब्लिश मतलब सिद्ध करना, एस्टैब्लिश प्रैक्टिस मतलब स्थापित प्रथा, एथिक्स कमेटी मतलब आचार नीति समिति, इवैक्यूएशन मतलब निष्क्रमण। आएगा नहीं ये, लेकिन सही वर्ड लग रहा, निष्क्रमण करना। इवेल्युएट मूल्यांकन, देखो ठीक है, इवेल्युएट मतलब मूल्यांकन करना। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था असेसमेंट मतलब मूल्यांकन, मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना। इवेंट माने घटना, एक्स कैडर मतलब संवर्ग बाह्य, एक्स ग्रासिया मतलब अनुग्रह पूर्वक, एक्स ग्रासिया ग्रांट अनुग्रह अनुदान। तो ये हम लोग जो है एक बार याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। एक्स ग्रासिया मतलब अनुग्रह पूर्वक, ग्रांट मतलब होता है अनुदान, तो इसमें जोड़ करके बना लेंगे। एक्स कार्डर मतलब संवर्ग बाह्य, वो नहीं आएगा, एक्स ग्रासिया इंपॉर्टेंट है। एक्स ग्रासिया पेमेंट मतलब अनुग्रही अदायगी, अनुग्रही अदायगी। एक्स ऑफिसियो मेंबर मतलब पदेन सदस्य, एक्स पोस्ट फैक्टो कार्योत्तर, एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल कार्योत्तर अनुमोदन। एग्जामिन मतलब जांचना, एग्जामिन मतलब परीक्षित। एक्सेलेंट उत्कृष्ट, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, एक्सेप्शन अपवादात्मक, एक्सेस मतलब अति, एक्सचेंज मतलब विनिमय। सेबी का जब नाम पढ़ोगे ना तो वहाँ पर विनिमय शब्द आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एक्सचेंज वाउचर मतलब विनिमय वाउचर, एक्सक्लूडेड मतलब वर्जित, वर्जित समुद्र में नाव लिए स्वाधीन वीर ही जाते हैं, एक्सक्लूडेड मतलब वर्जित। एग्जीक्यूट मतलब निष्पादन करना,
एग्जीक्यूट मतलब कार्य का जो होता है निष्पादन किया जाता है, कि कार्य कर लिया आपने, कर दीजिए। एग्जीक्यूशन मतलब निष्पादन। एग्जीक्यूटिव मतलब अधिशासी। ओके। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। अधिशासी अधिकारी का ग्रेड पे बढ़ गया है, 2800 से 5200 हो गया, सॉरी 4200 हो गया। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। एग्जम्पशन मतलब छूट या माफ़ी। एक्सरसाइज मतलब अभ्यास। एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन संवांगपूर्ण। एक्सीजेंसी नहीं आएगा, एक्सीजेंसी तात्कालिक आवश्यकता। एक शब्द होता है इम्प्रोवाइजेशन, इसका मतलब होता है तात्कालिक उपाय। एग्जिस्टिंग मतलब वर्तमान मौजूदा। एक्सएमपी पूर्व सांसद। एक्सपांड मतलब फैलाना। एक्सपेक्टेशन मतलब प्रत्याशा या अपेक्षा। एक्सपीडाइट मतलब शीघ्र निपटाना। एक्सपीडिशियस ऑक्शन मतलब शीघ्र कार्रवाई। एक्सपेंडिचर मतलब व्यय खर्च। एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व निहित व्यय। एक्सपेंस मतलब व्यय खर्च। एक्सपेंसिव मतलब महंगा कीमती। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। एक्सपीरेशन मतलब निश्वासन। एक्सपायरी मतलब समाप्ति। एक्सप्लेनेशन मतलब स्पष्टीकरण। एक्सप्लेनेटरी व्याख्यात्मक। एक्सप्लोरेशन मतलब अन्वेषण। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना। एक्सप्रेसली मतलब स्पष्टता। एक्सपल्जन मतलब निष्कासन। एक्सपेल कर दिए गए। एक्सपल्जन निष्कासन। ओके। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना या विस्तार करना। जैसे हम लोगों ने अभी ज्वाइनिंग की डेट के लिए एक्सटेंशन मांगा है कि भैया थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दो, एक हफ्ते में सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। एक्सटेंडेड पीरियड मतलब बढ़ाई गई अवधि। एक्सटेंडिंग हॉस्पिटैलिटी आतिथ्य सत्कार करना। एक्सटेंशन मतलब विस्तार। एक्सटेंड मतलब ठीक है। एक्सट्रैक्ट एक्स्ट्राडिशन मतलब प्रत्यर्पण। अब ऐसे शब्द जो है पता होने चाहिए। एक्स्ट्राडिशन बहुत फेमस वर्ड है। प्रत्यर्पण, मुझे याद है कि एक बार जब मेरे कॉलेज में हम लोग गए थे, टोस्ट मास्टर चल रहा था, उसमें एक भैया ने, जो भी एक सर हैं, उन्होंने पूछा था एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है। एक्स्ट्रा डाइट करना या एक्स्ट्राडिशन क्या होता है। प्रत्यर्पण होता है उसका मतलब, उस दिन नहीं बता पाया था मैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण। फैब्रिकेट मतलब गढ़ना। फैसिलिटी नहीं आएगा। फेयर प्राइस नहीं आएगा। फैमिली पेंशन परिवार पेंशन। फेयर मतलब किराया। फैक्स मतलब फैक्स। फीस मतलब साध्य। फेडरल रिपब्लिक नहीं आएगा। फेडरलिज्म मतलब संघवाद। फेडरेशन मतलब महासंघ। फेडरेशन मतलब महासंघ, क्योंकि पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए मैं इसको पिक कर रहा हूँ। फीडर कैडर मतलब क्या होता है, प्रदाय संवर्ग। फीडर पोस्ट मतलब प्रदायक संपद। प्रदाय क्या होता है तो नहीं पता मुझे। फीडर कैडर मतलब प्रदाय संवर्ग। फेस्टिवल मतलब उत्सव। फेस्टिवल एडवांस नहीं आएगा। फाइल मतलब फाइल। फाइल कॉपी मतलब फाइल प्रति। फाइल फ्लैप। फाइल मोमेंट। फाइल रजिस्टर। फाइनल सेटलमेंट। फाइनेंस बिल नहीं आएगा, ठीक है ना, परेशान नहीं होइएगा। फाइनेंशियल ईयर। फिस्कल। फिस्कल मतलब राजकोषीय, ये आपको पता होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा। फिस्कल प्रूडेंस मतलब राजकोषीय बुद्धिमत्ता। फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं आएगा। फिक्स फिक्सेशन ऑफ फ्लैग होस्टिंग। फ्लोर फ्लोर ऑफ द हाउस। फ्लॉपी डिस्क। फ्लोरल ग्रीटिंग्स। फ्लो फोल्डर। फॉलोइंग। फुट नोट, ऊपर का कुछ नहीं आएगा। फुट नोट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो हम लोगों की लोअर लेवल की जॉब रहती है उन सब में इस्तेमाल होता है इसका। फॉरेन मतलब विदेशी। फॉरेन फुट नोट मतलब पाद टिप्पणी। फॉरेन कॉन्सुलर ऑफिसर। फॉरेन डेलीगेशन। डेलीगेशन हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, प्रतिनिधिमंडल। फॉरेन डोमिसाइल नहीं आएगा। अपॉलजी। फॉर्मुलेट। फोर्टनाइट। फॉरवर्डेड। फाउंडर। फोयर। फ्रैक्शन। फ्रेमवर्क। फ्रेंचाइजी। मताधिकार। फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रेश रिसीप्ट। फ्रेश वैकेंसी। फ्रॉम। फुलफिलमेंट। फंक्शन। फंडामेंटल। फंडामेंटल माने आधारभूत होता है, मौलिक होता है, ठीक है। मूलभूत, मूल या मौलिक। फंड फॉर कैटरिंग। गजट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। देखो गजट का मतलब होता है राजपत्र, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। जनरल साधारण। जनरल बजट सामान्य बजट। जनरल सेक्शन जेन्युइन गिफ्ट। गोल्डन जुबली। गुडविल डेलीगेशन। गोल्डन प्लेट नहीं आएगा। गवर्निंग जीपीएफ विड्रॉल। ग्रुप ग्रोथ गारंटी। गारंटी माने प्रत्याभूत, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस्तेमाल बहुत किया जाता है। ग्रोथ माने समृद्धि या फिर वृद्धि। गाइडेड डेमोक्रेसी माने निर्देशित लोकतंत्र। गाइडलाइंस मतलब दिशा निर्देश, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस सर ने हम लोगों को उसमें बताया था शासकीय और शासकीय पत्र में। गाइडिंग प्रिंसिपल्स मतलब निर्देशक सिद्धांत। गिलेटिन मतलब गिलेटिन। हाफ एन आवर डिस्कशन हाल्ट। हैंडबैग। हैंडबुक। हैंडलिंग। हार्ड लेबर। हेड। हेड ऑफ अकाउंट। लेखा शीर्ष। हेड का मतलब शीर्ष होता है, ध्यान रखना।
देन हेडिंग मतलब शीर्षक, हेयरिंग मतलब सुनवाई, हेकलिंग मतलब प्रश्नों की झड़ी लगाना, हेयर हेयर मेजेस्टी, हेयर विद मतलब इसके साथ, हाई कमीशन उच्चायोग, हाई टी हाई इन दी सेक्शन हिज मेजेस्टी हिस्टोरिकल, होल्डिंग ऑफ ए पोस्ट, होमेज, होम टाइप, ऑनरेडियम। अब ये वर्ड हम लोगों ने पिछले वीडियो में कभी कवर किया है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए इसमें भी कवर कर ले रहे हैं। ऑनर मतलब सम्मान होता है, हॉस्पिटल मतलब अस्पताल, हॉस्पिटैलिटी मतलब आतिथ्य सत्कार, हॉस्पिटलाइजेशन, होस्ट कंट्री, हॉस्टल, होटल, हाउस ऑफ पीपल, ह्यूमन राइट्स कमीशन, हंग पार्लियामेंट, हाइपोथिकेट, आइडियल, इलिजिबल, इलिटरेसी निरक्षरता, साक्षरता निरक्षरता ये पता होना चाहिए। इमिग्रेंट और एमिग्रेंट ये भी मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। अप्रवासी आने वाला प्रवासी इज इमिग्रेंट, इमिग्रेशन आप्रवास, इम्यूनिटी मतलब उन्मुक्त। अब ये वर्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पार्ट मतलब प्रदान करना, इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष, ये GS4 में इस्तेमाल किया जाता है। निष्पक्ष मतलब इम्पार्शियल। इम्पास मतलब गतिरोध, ये भी आएगा नहीं लेकिन ऐसी चीज़ें की पता हो जाए तो अच्छी बात है। इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग, ये तो पता ही होगा। इम्पीडिमेंट मतलब अड़चन, इम्पीरियलिज्म साम्राज्यवाद। इम्पर्सोनेशन, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, रिपोर्ट, इम्प्लीकेशंस, निहितार्थ। इम्प्लीकेशन मतलब क्या होता है? निहितार्थ। इम्पोर्ट मतलब आयात, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, इम्प्रेस्ड मतलब अग्रदाय। इम्प्रेस्ड मतलब क्या हुआ? अग्रदाय। इम्प्रेस्ड अमाउंट मतलब अग्रदाय राशि। इन एडिशन टू के अतिरिक्त, इन एडवांस पहले से, इन ल्यू ऑफ के बदले में, इन रेयर केसेस विरल मामलों में, इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन अप्रोप्रिएट अनुपयुक्त या अनुचित, इनॉग्रल फ्लाइट, इनॉग्रल फंक्शन, इनॉग्रल स्पीच, इनकैपेसिटेट असमर्थ, इनकैपेसिटेट। इंसिडेंटल ये वर्ड आ चुका है, PYQ है ये। इंसिडेंटल मतलब होता है प्रासंगिक, आनुषंगिक, आकस्मिक, ये वर्ड आ चुका है, ठीक है। इंसिडेंटल चार्जेस मतलब आकस्मिक प्रभार। इंक्लूड मतलब शामिल करना, इनकमिंग कॉल, आवक कॉल, इनकमिंग पार्टनर, आगता साझेदार, इनकारपोरेट समाविष्ट करना। इनकारपोरेटेड मतलब निगमित, इनकारपोरेटेड मतलब क्या हुआ? निगमित या समाविष्ट, सम्मिलित, ये वाला अच्छा वर्ड है। इनकारपोरेट मतलब समाविष्ट करना, सम्मिलित करना। इंक्रीज, इनकलकेट, मेरी मैम प्रिंसिपल मैम जो ये शब्द बहुत इस्तेमाल करती थी केरल में। इनकलकेट दीज वैल्यूज़, मन में बैठाना या अपनाना, इनकलकेट करना या मन में बैठाना या अपनाना। इनकम्बेंट मतलब होता है पदधारी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, या पदस्थ। इनकर करना मतलब उठाना झेलना, इनकरिंग एक्सपेंडिचर मतलब व्यय करना, इंडेमनिटी मतलब होता है क्षतिपूर्ति। इंडेमनिटी बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? क्षतिपूर्ति बंधपत्र। इंडिक्टमेंट मतलब अभ्यारोपण, इंडिक्टमेंट मतलब अभ्यारोपण। इंडिविजुअल कैपेसिटी, इंडक्शन मटीरियल, इनफिल्ट्रेट, इनफिल्ट्रेटर, इनफॉर्मल बॉडी, इनहेरेंट पावर, इनिशिएटिव मतलब पहल, इनिशिएटिव मतलब पहल, इनिशिएटिव मतलब पहल। इनोकुलेशन मतलब टीका, इंक्वायर मतलब पूछताछ करना, जांच करना। इंसर्ट अंता स्थापित करना, इंस्टॉलेशन संस्थापन, अधिष्ठापन। तो ये हम लोग जो है इसको याद कर लेंगे। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है संस्थापन या अधिष्ठापन। इंस्ट्रक्शन मतलब अनुदेश। इंश्योरेंस मतलब बीमा, इंश्योर्ड मतलब बीमाकृत। इंसर्जेंसी नहीं आएगा। इंसर्जेंट मतलब विद्रोही, बागी। इंसरेक्शन मतलब विप्लव, इंसरेक्शन विप्लव। एक हम लोगों ने पोएम दी विप्लव करके। इंटीग्रल पार्ट मतलब अभिन्न। इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा। इंटेंशन मतलब अभिप्राय, आशय, इरादा। व्हाट डू यू इंटेंड बाई इट, अब आपका अभिप्राय क्या है। इंटेंशन मतलब ठीक, इंटेंशनली, अभिप्राय। इंटर आलिया, ये वर्ड जो है काफ़ी इस्तेमाल होता है, हमको पता होना चाहिए। अन्य बातों के साथ, इंटर आलिया। इंटरकॉम, इंटरेस्ट, इंटरफियर, इंटरिम रिप्लाई, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल फाइनेंस। इंटर पार्लियामेंट्री इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या, भाषांतर। निर्वचन, निर्वचन या व्याख्या। इंटरप्रेटर मतलब दुभाषिया, ये भी पता होना चाहिए, अक्सर हम लोग ज़रूरत पड़ती है।
इंटरप्शन मतलब व्यवधान, इंटरसेशन मतलब अंतःसत्र, इंटरवीन मतलब अंतक्षेप करना या हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इंटरवीन करना मतलब हस्तक्षेप करना। इंटरवीनिंग मध्यवर्ती, इंटरवीनिंग पीरियड, इंटरवेंशन, इंटीमेशन। इंटीमेशन मतलब होता है प्रज्ञापन, सूचना, प्रज्ञापन, इत्तिला करना। इंट्रोड्यूस करना, परिचय करना। इनवेरिएबली निरपवाद रूप से, इन्वेस्टमेंट निवेश, इनवायोलेट अनुलंघनीय, इन्विटेशन आमंत्रण, इररिस्पेक्टिव ऑफ, इररिवोकेबल अप्रतिसंहरणीय। इश्यू माने भेजना, कोई चीज़ इश्यू करना मतलब जारी करना, जारी करना। इश्यू डायरी, निर्गम डायरी। इश्यू टुडे, आज जारी करें। इटिनरी, ये इंपॉर्टेंट है, यात्रा क्रम, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ज्वाइनिंग डेट मतलब कार्य ग्रहण तारीख। मेरी ज्वाइनिंग डेट थी 13 तारीख, लास्ट डेट, कार्य ग्रहण तारीख। ज्वाइंट कमेटी मतलब संयुक्त समिति। ज्वाइंट फंड मतलब संयुक्त निधि। ज्वाइंट मीटिंग, संयुक्त बैठक। जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार। जर्नी, सफर, यात्रा। जज, न्यायाधीश। जजमेंट, निर्णय। जुडिशियल पावर। जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन मतलब होता है अधिकारिता। जूरी का मतलब जूरी होता है। जस्टिस मतलब न्याय। जस्टिफाई मतलब औचित्य सिद्ध करना। कीबोर्ड मतलब कुंजी पटल कीबोर्ड। की मैप नहीं आएगा। नो हाउ, नॉलेज। लैब्स, लैंग्वेज। लास्ट डेट, लास्टिंग। लेट पेमेंट, लेटेस्ट। लॉन्च, लॉन्ड्री, लॉन्ड्री अलाउंस। लॉ एंड ऑर्डर, लॉफुल हेयर। ले डाउन, लेआउट मतलब अभिन्यास, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को लेआउट बनाना पड़ता है। एलडीसी मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क। अवर श्रेणी, लोअर मतलब क्या होता है अवर, अपर मतलब होता है प्रवर। ठीक। लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ हाउस, सदन का नेता। लीडरशिप, लीडरिंग आर्टिकल, अग्रलेख। लीव अकाउंट, छुट्टी लेखा। लीव ट्रैवल, लेक्चर, लेफ्ट पार्टी, लेफ्टेड, लीगल एडवाइजर। लिजिबल, लेजिस्लेशन, विधान। लेजिस्लेशन मतलब विधान या विधि निर्माण। लेजिस्लेटिव मतलब विधायी, इनके मतलब पता होने चाहिए क्योंकि कई दफ़ा दूसरे वर्डों के साथ ही जोड़ के बना दिए जाते हैं। लेजिस्लेटिव मतलब विधायी, लेजिस्लेटिव पावर विधायी शक्ति। लेजिस्लेशन मतलब विधान। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा। लेजिस्लेटर मतलब विधायक। लेजिस्लेचर मतलब विधायिका। लेजिस्लेटर तो सबको पता है, लेजिस्लेचर नहीं पता होगा, विधायिका कहा जाता है। लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब विधायी शक्तियाँ। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन पत्र। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पत्र। शासन संबंधित तो पूछी जा सकती है। लायबल मतलब जिम्मेदार, आप उसके लिए लायबल हैं। लाइजन मतलब संपर्क, ये ऐसा वर्ड है लोगों को लगेगा यार इसका तो मतलब मुझे पता ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कवर करेंगे। लाइजन मतलब होता है LIAISON, LIAISON, लाए, LIAZN, लाइजन, AISON, संपर्क। लाइजन ऑफिसर मतलब संपर्क अधिकारी। लाइसेंस, लाइसेंस माने अनुज्ञप्ति। अब ये देखो है इम्पॉर्टेंट, हम लोग सबको लाइसेंस ही पता है, अनुज्ञप्ति तो नहीं पता है। लिफ्ट मतलब उत्थापक। लाइट, रिफ्रेशमेंट मतलब जलपान। लिमिटेशन मतलब सीमा, परिसीमा। लिमिटेशन, सीमा, परिसीमा। लिमिटेड सॉवरेंटी, सीमित संप्रभुता। लिंक्ड फाइल, लिस्ट ऑफ बिजनेस, लिटरेचर, लॉबी। लोकल ट्रांसपोर्ट, लॉजिंग, लॉजिस्टिक, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल, लाउंज, लोअर डिवीजन क्लर्क, ऑलरेडी पूछा जाएगा। लंच ऑन, मेंटेन, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो होता है इसका मतलब होता है अनुरक्षण या रख रखाव या भरण पोषण। अलुमिनी के केसेस में जो मेंटेनेंस शब्द इस्तेमाल होता है, भरण पोषण उसका मतलब होता है। मेजर हेड, मेजोरिटी, मैनिफेस्टो इंपॉर्टेंट वर्ड है। घोषणा पत्र। कितने पेज हो गए हम लोगों के? 45 पेज हो गए। मैनुअल, पुस्तिका, पुस्तक, नियमावली। मैनुअल पता होना चाहिए, मैनुअल मतलब नियम पुस्तिका या नियमावली। ब्रेक लिया जाए क्या? चलो ब्रेक लेते हैं। थैंक यू, बाकी जो है दूसरे वीडियो में बाद में करते हैं। होप इट हेल्प्स।